आपदा प्रबंधन की इस श्रृंखला में आज हम एक और प्राकृतिक आपदा सूखा पर चर्चा करते हैं। सूखा एक भयंकर प्राकृतिक प्रकोप है जो कुछ स्थानों पर विभिन्न प्राकृतिक दशाओं के कारण स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। इससे मानवीय क्रियाएं इतनी प्रभावित होती हैं कि कई बार उसे उस स्थान से पलायन तक करना पड़ जाता है। वास्तव में इसके विस्तार एवं वृद्धि में प्रकृति के साथ साथ मानवीय क्रियाएं भी कम उत्तरदायी नहीं होती। तो सूखा एक भयंकर प्राकृतिक आपदा है। सामान्य अर्थों में अगर हम बात करें तो सूखा या अकाल वह स्थिति है जिसमें कृषि, पशुपालन तथा मनुष्यों की सामान्य आवश्यकता से कम जल प्राप्त होता है। इस स्थिति को हम सूखा कहते हैं। जल वैज्ञानिकों के अनुसार सूखे के 3 प्रकार होते हैं। हालांकि बाद में वैज्ञानिकों द्वारा इसमें एक प्रकार और जोड़ा गया है जिसको हम सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट के नाम से जानते हैं। पहला प्रकार है क्लाइमेटोलॉजिकल ड्राउट, जलवायु सूखा। सामान्यतः 25% से कम अगर वर्षा होती है तो ऐसी स्थिति को हम क्लाइमेटोलॉजिकल ड्रॉट या जलवायु सूखा कहते हैं। दूसरी स्थिति ऐसी कि वर्षा कम प्राप्त हो और सिंचाई के लिए रोक कर रखने का इंतजाम अगर हम न कर पा रहे हों तो ऐसी स्थिति को हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट यानी जल विज्ञानी सूखा कह सकते हैं। और तीसरी स्थिति, अगर दोनों ही इस प्रकार की स्थिति न होने के बावजूद भी खेतों तक अगर पानी न पहुंच पाए तो ऐसी स्थिति को एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहते हैं। और चौथी स्थिति जो नई जुड़ी है, सामाजिक आर्थिक स्थिति। ऐसी स्थिति में जब किसानों को इस स्थिति के कारण, सूखे के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर होने की प्रवृत्ति को वो अग्रसर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को हम सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट के नाम से जानते हैं। सूखा पड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सूखा का सबसे प्रमुख कारण वर्षा का न होना है। वर्षा न होने के पीछे विभिन्न भौतिक दशाएं, जलवायु परिवर्तन और वन विनाश महत्वपूर्ण कारण हैं। वन जलवायु को संतुलित रखते हैं, वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न करते हैं। वनों के विनाश के कारण भी वातावरण में आर्द्रता की मात्रा न्यूनतम हो जाती है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के फलस्वरूप भी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुएं तथा अन्य भूमिगत जल स्रोत सूख जाते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के कारण जल एवं भूमि संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा हुआ है जिसके कारण सूखे की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग भी सूखे के लिए एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। ये कुछ कारक हैं जिसके कारण सूखा पड़ने के विभिन्न प्रकार हमारे सामने दृष्टिगोचर होते हैं। सूखे से पड़ने वाले विभिन्न प्रकारों की हमने चर्चा की। अगर हम इसके देखें, इसके कौन कौन से प्रभाव हमारे जनजीवन पर पड़ते हैं, इसके सूखे के बहुत भयंकर प्रभाव, दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। सूखा पड़ने पर फसलें नष्ट हो जाती हैं जिससे भोजन की कमी हो जाती है। पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है जिनसे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। गांवों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। सूखे की स्थिति में रोजगार की कमी हो जाती है, इससे गांवों के लोगों की क्रय क्षमता कम हो जाती है। कृषि आधारित उद्योगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि कच्चा माल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। सरकार को सूखे से निपटने के लिए विविध उपायों पर धन व्यय करना पड़ता है जिससे राष्ट्रीय बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और दीर्घ अवधि तक अगर सूखा पड़े तो दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण भुखमरी उत्पन्न हो जाती है और भुखमरी के कारण व्यापक रूप से प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। सूखे के कारण लोग अपने मूल स्थान से पलायन करने लगते हैं, इसलिए अन्य क्षेत्रों पर जनसंख्या असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये कुछ प्रभाव हैं जो इस विनाशकारी पर्यावरणीय संकट जो हमारा सूखा है उसका प्रभाव मनुष्य पर सीधा पड़ता है क्योंकि इसका सीधा संबंध मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताओं जल, वायु और भोजन से होता है। सूखे को से प्रभाव से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय हैं, समन की कुछ प्रमुख रणनीतियां हैं जिनके माध्यम से हम इस सूखे के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके लिए प्रमुखतः है हरित पट्टियों का निर्माण, पर्यावरण का सुधार, क्षेत्र की पारिस्थितिकी इकोलॉजी को बहाल करता है। पृथ्वी पर ऐसे स्थान बहुत थोड़े से हैं जहां पर वर्षा एकदम न होती हो। हरित पट्टी वर्षा जल को रिसकर धरती के नीचे जाने में सहायता देती है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो राजस्थान में कुछ जिलों में देखा गया है
और वहाँ कालक्रम में इससे वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। दूसरा उपाय है जल आपूर्ति में वृद्धि। जल का संचय करके, नहर सिंचाई की व्यवस्था करके, बांध बनाकर और खेती के तौर तरीकों में सुधार कर कर भी सूखे की स्थिति से बचा जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान इसका एक आदर्श उदाहरण है। प्राकृतिक तालाबों का निर्माण कर वर्षा के जल को संचित कर भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण परियोजना, देश में बहने वाली विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना जो अगस्त 2005 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना से भी सूखे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ विद्युत उत्पादन के साथ साथ कई अन्य लाभ उत्पन्न हो सकते हैं। भूमि का उपयोग करें। सूखा संभावित क्षेत्रों में इस बात का विशेष ध्यान दें कि हरित पट्टी बनाने के लिए कम से कम 35% भूमि को अलग से रख दें। उसमें हम कोई भी ऐसे उपाय न करें, उसमें केवल हरित पट्टी को ही बनाकर रखें। ऐसे अनेक पौधे हैं जो भूमि के उपयोग के ढर्रे में सुधार लाने में सहायक होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है जीवन की योजना बनाना। सूखा संभावित क्षेत्रों में आने वाली प्रमुख समस्या अकाल होती है, इसलिए असहाय वर्ग के लोगों को जीविका प्रदान करने के लिए सुनिश्चित योजना का बनाना होना बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार में खेती और अवसरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जीविका की योजनाओं से संबंधित पारिस्थितिकी में सुधार की आवश्यकता महसूस होती है, उसका उपाय करना चाहिए। कृषि उपजों का चयन विशेषज्ञों के अनुसार किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ विशेष कृषि फसलें एवं वृक्ष ऐसे होते हैं जिससे जल संरक्षण में सहायता मिलती है। तो ये ऐसे कुछ उपाय हैं जिनके माध्यम से हम सूखा की समस्या से अपना बचाव कर सकते हैं। भारत का एक अनुमान के अनुसार भारत का 75% भाग सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यदि मानसूनी वर्षा अपने निर्धारित अनुमान से कम रह जाती है तो राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य का बहुत सारा हिस्सा सूखे की चपेट में आ जाता है। राजस्थान और गुजरात में तो लगभग प्रतिवर्ष इस समस्या से ग्रसित ये इलाका रहता ही है। तो सूखा एक ऐसी धीमी गति से आने वाली ऐसी समस्या है जिसके शमन की रणनीतियों को अगर हम इसका उचित प्रबंधन करें तो इससे हम इसका बचाव कर सकते हैं या होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो आज हमने प्राकृतिक आपदा सूखा पर चर्चा की, जिसमें सूखा के कारण, प्रकार, उसके शमन की रणनीतियों पर चर्चा की। आपको यह कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।